ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले कि पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब कौन सा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब उन क्वेश्चंस में हमको बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख रखा था कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि पहले वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद इसको बनाइए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। हमको चारों को देखना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन कौन इनकंसिस्टेंट है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर हमारे ये सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट निकलता है तो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हमको ग्राफिकली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ कंसिस्टेंट वाले को। तो चलिए पहले वाले से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते थे। किससे कंपेयर करते थे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से। ठीक है, तो a1/a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? a1 किसको लेते थे? पहले वाले इक्वेशन का x का कॉफिशेंट। तो x का कॉफिशेंट कितना है यहाँ पर? 1 है, तो 1 हो जाएगा। a2 किसको लेंगे? यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का x का कॉफिशेंट, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब b1 किसको लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का y का कॉफिशेंट यहाँ पर 1 है, तो 1। अब यहाँ b2 हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन का y का कॉफिशेंट, तो यहाँ पर 2 है। अब c1 किसको लेते हैं? c1 कांस्टेंट टर्म लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा 5। और c2 हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, तो ये 10। तो ये दोनों कॉमन है किसी नंबर का, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये भी आ गया 1/2। अब हमारा क्या आ गया देखते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यह है हमारा, क्योंकि a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, और c1/c2 भी हमारा क्या आ गया? 1/2। तो हमारा आ गया तीनों इक्वल हो गया। अब जब तीनों इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, हमारा लाइन कैसा बनता है ग्राफ में? कोइंसिडेंट बनता है। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा? कंसिस्टेंट हो गया, फिर इनकंसिस्टेंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा द पेयर ऑफ these equations is consistent। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा? ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्राफ में दिखाने के लिए हमको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। तो उसके लिए इस टाइप का एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हम दोनों का सॉल्यूशन निकाल पाए। ये इक्वेशन 1 के लिए हो जाएगा और इक्वेशन 2 के लिए भी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 हमारा कौन सा था? ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों सब सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब हम लोग x इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, तो मैं रख रहा हूँ x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5, तो ये 5 आ गया। अब उसके बाद x इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहीं पर से अगर आप ले लें तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1, तो y इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया, ये y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब वैसे ही सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन कैसा हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये था हमारे पास। अब ले लो इसको
एक्स इक्वल टू रख लो या फिर वाई इक्वल टू 0 रख लो, ठीक है। तो 2x प्लस यहाँ पर वाई इक्वल टू 0 होगा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू यहाँ पर से क्या हो जाएगा 10 और 2 इधर आके डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ गया 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया 5। वैसे ही इसी से ले लो, अब रख लो x इक्वल टू 3 रख लो, ठीक है। x इक्वल टू 3 रखते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल टू 10, 3 टू जा 5, सॉरी 3 टू जा 6 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, y इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2। हमने क्या क्या कर लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। अब दोनों के दो सॉल्यूशंस हो गए। अब दोनों सॉल्यूशंस को क्या करना है, हमको ग्राफिकली दिखाना है, ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है। तो मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो मैं इसी में बता देता हूँ कि, लेकिन आप ग्राफ पे बनाइएगा, ठीक है। इस टाइप का हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स और ये वाई एक्सिस, दो एक्सिस बन गए हमारे पास। अब दोनों एक्सिस में हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशंस थे हमारे पास, पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए था एक्स और वाई था, तो 0 और एक्स 0 रखे थे तो वाई 5 आया था, और एक्स 1 रखे थे तो वाई आया था 4। वैसे इक्वेशन 2 के लिए क्या रखे थे, एक्स और वाई 5 0 3 2, ये किए थे हम लोग, ठीक है। अब इसको हमको दिखाना है ग्राफ पे। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है। दोनों में मैक्सिमम 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, इधर भी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 तक। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन 1 को देखो, एक्स हम लोग 0 तो वाई 5, तो एक्स यहाँ पर तो 0 है, ठीक है, ये 0 और वाई 5, मतलब यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। एक्स 0 वाई 5। अब वैसे ही एक्स 1 वाई 4, एक्स यहाँ पर हो जाएगा 1 और वाई हो जाएगा यहाँ पर 4, तो ये आसपास आएगा, ठीक है, 1 और 4। अब वैसे ही ये इक्वेशन 1 का हो गया। अब इस इक्वेशन 1 को क्या करो, एक सीधी लाइन दिखा दो, ठीक है। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, आप स्केल से करिएगा। ये हो जाएगा इस टाइप का लाइन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये सीधी लाइन बनेगा इस टाइप से, यहाँ से ऐसे, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सीधी लाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए एक्स 5 वाई 0, तो यहाँ पर से एक्स 5 और वाई यहाँ पर 0, ठीक है, मतलब यहाँ पर आएगा 5 और 0। वैसे ही एक्स हमारा 3 और वाई इक्वल टू 2, एक्स आ जाएगा हमारा 3 और वाई हमारा 2, तो ये आसपास है, यहाँ से ऐसे ये आसपास आएगा, ठीक है, 3 और 2। तो देखो हमारा पहला लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन 1 का था इस टाइप से, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन का था, सेकंड इक्वेशन भी इसी लाइन पे जाएगा, ये वाला गलत है, ठीक है। आप ग्राफ पे बनाइएगा और स्केल से बनाइएगा तो अच्छे से बन जाएगा ये। और दोनों लाइन क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, मतलब ये हमारा हो गया कोइंसिडेंट लाइन, और ये कंसिस्टेंट भी है, तो इस टाइप से हो गया हमारा ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब वैसे ही सेकंड का सॉल्यूशन अगर करते हैं, तो सेकंड का सॉल्यूशन अगर करें तो देखते हैं, चलो सेकंड का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। सेकंड का इक्वेशन था एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ठीक है, ये था हमारे पास, है ना। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे किससे, a1 बाई a2 से पहले कर लेते हैं। तो a1 हमारे यहाँ पर 1 है, a2 हमारे यहाँ पर 3 है। अब b1 बाई b2 से कर लेते हैं, तो b1 हमारे यहाँ पर -1 है, b2 हमारे यहाँ पर -3 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाके 1/3 ही आ जाएगा। अब c1 बाई c2 हमारा क्या है, c1 हमारे यहाँ पर 8 है, c2 हमारा 16 है, तो 8/16, तो ये हो जाएगा हमारा 8 1 से 8, 8 2 से 16, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा लाइन कब बनता है, जब पैरेलल होता है,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइन। तो देयरफॉर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब इनकंसिस्टेंट है तो हमको इसका कोई ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, जिसका कंसिस्टेंट आता है सिर्फ उसी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो यह हो गया हमारा सेकंड नंबर का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर का हमारे पास इक्वेशन क्या था, थर्ड नंबर का पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड नंबर का इक्वेशन। फिर से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है a1, यहाँ पर a2 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। b1/b2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है। ठीक है, c1/c2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर -4 है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 आ गया, है ना। अब देखो ये हमारा क्या हो जाता है, a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं है, तो c1/c2 को देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा लिख दो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। अब क्या करते हैं, अब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 4 है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, तीनों लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन में भी हमने देख ही चुका था। तो ये आगे हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, क्या हो जाएगा, जब इंटरसेक्टिंग है तो हो जाएगा ये कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट आता है तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का दो दो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन को ले लेते हैं पहले, x और y, ये पहले वाले इक्वेशन के लिए हो गया। वैसे सेकंड इक्वेशन के लिए भी दो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 के लिए हो गया, आया समझ में। अब दोनों के लिए सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको ग्राफ में भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन था हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रख दो, तो ये तो 0 हो गया, तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, y 6 आ गया। अब वैसे ही x इक्वल टू 1 रख दो यहीं से, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू हो जाएगा -6 उधर जाके +6, 2 उधर जाके -2, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, ये 4 आ गया। अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, सेकेंड इक्वेशन था हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना, यही था। अब क्या करते हैं, x इक्वल टू कुछ रखें, क्या रखेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू 0 रख दो, सीधी बात। तो 4x, ये तो 0 हो गया, ये -4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4 -4 इधर आके +4, और x इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आ गया। वैसे ही y इक्वल टू 2 रख दो, तो ये हो जाएगा यहीं से 4x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करते हैं, 4x ये हो जाएगा -4, ये -4 इक्वल टू 0, सॉल्व किए इसको। 4x ये -8 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x इक्वल टू आ गया 2।
तो यहाँ पर y इक्वल टू 2 रखे तो x इक्वल टू भी क्या है 2। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखें क्या आता है। ग्राफ में प्लॉट कर दो। ग्राफ हमारा कैसे बनता है, इस टाइप से बनेगा ग्राफ। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा 0 हो जाता है। अब इसको 1 2 3 4 5 6 तक ले लो। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो पहला वाला आया था हमारा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, x 0 y 6, ठीक है। x 0 तो यहीं पर आ जाएगा और y 6 यहाँ पर आएगा, तो 0 और 6। अब दूसरा वाला इक्वेशन 1 का ये दूसरा सॉल्यूशन था हमारा x1 और y4, तो x1 यहाँ पर और y4 यहाँ पर, तो इस यहाँ आसपास आएगा, ठीक है, 1 और 4। अब वैसे ही इक्वेशन 2 का लेते हैं तो ये इस टाइप से लाइन बनेगा, ठीक है। किस टाइप से लाइन बनेगा, सीधी लाइन बना देना जहाँ से भी जाए। यहाँ पर तो ग्राफ नहीं है तो सीधी से बनेगा नहीं, आप ग्राफ पेपर पर बनाना तो अच्छे से बन जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन था x1 और y0, x1 यहाँ पर आ जाएगा और y0 तो यहीं पर आएगा, तो x1 और 0, ठीक है यहाँ पर। और दूसरा सॉल्यूशन था हमारा x2 y2, x2 यहाँ पर और y2 यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से ये लाइन हो जाएगा, दूसरा लाइन, ये दोनों मिल जाएगा। तो देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन, तो हमारा लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आया। ये हो गया हमारा 3rd नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लास्ट 4th नंबर। तो 4th नंबर का इक्वेशन क्या था हमारे पास, 4th नंबर का इक्वेशन था हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका a1/a2 क्या आ जाएगा, a1/a2 क्या आ जाएगा इसका, a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 4, तो 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 आ गया। वैसे b1/b2 क्या आ जाएगा, -2 है और यहाँ पर -4 है, माइनस माइनस कैंसर, 2 1 2 2 2 4, तो ये भी आ गया 1/2। c1/c2 क्या आएगा, c1 हमारा यहाँ पर -2 है, c2 यहाँ पर -5 है, ठीक है। माइनस माइनस कैंसर, तो 2/5 आया। अब देखो क्या आ गया, a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 से, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2। तो इस टाइप का लाइन कैसा लाइन होता है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस। और इस टाइप का लाइंस हमारा कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट, तो इस टाइप का लाइंस हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट है तो हमको इसको ग्राफ पेपर पे दिखाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो कंसिस्टेंट होगा उसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का। इसी तरीके से अब आगे का क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में।